हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल द मॉर्निंग मैन अब्रॉड। रसीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त, और ये वीडियो है मलेशिया ट्रैवल अपडेट के बारे में, खासकर वो लोग जो लोग साबा एंटर करना चाहते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स टू साबा बेस्ड ऑन द रीसेंट SOP दे रिलीज्ड ऑन April 1st of 2022। ओके, ऑल इन दिस वीडियो, तो बने रहें, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। कमेंट सेक्शन आपके पास है अगर कोई सवाल जवाब हैं। एनीवेज शुरू करते हैं इस वीडियो को, और गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द मॉर्निंग मैन अब्रॉड। ओके, तो चलने से पहले क्या है, जो प्री डिपार्चर रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको पहले अपना PCR टेस्ट रिपोर्ट कराना पड़ता है। 2 दिन के बीच का वो वैलिड होना चाहिए, 48 घंटे की वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए। आपको दूसरी चीज़, माय सहज तरह ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, एक्टिवेट करना है। इसके अलावा आप भरते हैं एक ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म, उस ऐप के थ्रू ट्रैवलर्स आइकॉन दिया होता है, उस पर क्लिक करते हैं और एक ट्रैवल कार्ड आपको इशू किया जाता है आपकी मोबिलिटी के लिए सिटी के अंदर। एंड देन आपको एक कोविड-19 की इंश्योरेंस भी जो है वो लेनी ज़रूरी है। अब जब आप साबा पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आपका एक एंटीजन टेस्ट किया जाता है अपॉन अराइवल, और वो टेस्ट जो होगा प्रोफेशनल आपका टेस्ट करेगा, ठीक है, बिफोर यू क्लियर द इमिग्रेशन। यू कैनॉट यूज़ योर पर्सनल एंटीजन टेस्ट किट्स। ओके, अब जो एंट्री स्टेटस है वो कौन से लोग हैं एलिजिबल एंटर करने के लिए। जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं वो लोग जा सकते हैं। जो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, ये जो लोग पेशेंट पॉजिटिव मिले हैं, दे विल हैव टू एक्चुअली क्वारंटीन इन होटल और होम। अब जो कॉस्ट है इन सभी खर्चों की, जैसे कि एंटीजन की टेस्ट कॉस्ट है वो बेयर कस्टमर करेगा, मतलब ट्रैवलर करेगा, पैसेंजर करेगा। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, अगर आपको क्वारंटीन करना पड़ता है, वैसे क्वारंटीन नहीं है कोई, लेकिन अगर आपको क्वारंटीन करना पड़ता है, मान लीजिए आपकी ऑन अराइवल टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो उस दौरान जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी आपको पड़ेगा। और जो लोग पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, उनका जो क्वारंटीन का कॉस्ट है, या तो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी वो कवर करें या उन्हें पे भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 6 साल से कम की उम्र के हैं, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्री डिपार्चर टेस्ट और एंटीजन टेस्ट अपॉन अराइवल इन बोथ द केसेस। लेकिन जो बच्चे children who are below the age of 18 years, not vaccinated, are exempt from quarantine as well unless they are positive upon arrival। तो 18 साल से कम की उम्र के बच्चे भी जो हैं, अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है, उन्हें वैक्सीन नहीं लग सकती, तो उन्हें क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो पॉजिटिव नहीं आ जाते इन दी ऑन अराइवल RTK टेस्ट, मतलब कि रैपिड एंटीजन टेस्ट। फिर इसके अलावा जो पैसेंजर्स हैं विद द कोविड-19 हिस्ट्री, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जिन्हें रिसेंटली कोविड हुआ था, तो उन्हें भी PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना है, 2 दिन की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ध्यान रहे, हम साबा के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, बिफोर डिपार्चर 48 आवर्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आपको भरना है, सहज तरह ऐप डाउनलोड करनी है, रजिस्टर करनी है, ट्रैवल डिक्लेरेशन भरनी है माई सहज तरह के थ्रू, और आपको जो है ट्रैवल कार्ड इशू किया जाएगा, और कोविड-19 की इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। जब आप पहुंचते हैं वहाँ पे, तो क्या है कि आपको एक एंटीजन टेस्ट भी कराना पड़ेगा इससे पहले कि आप इमिग्रेशन क्लियर करें। अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं कोलालमपुर से KLIA 1 KLIA 2 टर्मिनल से, तो RTK टेस्ट आपका होना चाहिए वहीं पे बाय द हेल्थ प्रोफेशनल ऑन द फर्स्ट एंट्री ऑफ पोर्ट, मतलब कि उस केस में कोलालमपुर में आपको टेस्ट कराना है बिफोर यू गो एंड एंटर साबा। अब थोड़ी उन लोगों की बात करता हूँ जो लोग सिंगापुर से ट्रैवल करके साबा में एंटर करने लगे हैं। ओके, वेदर दे आर मलेशियंस, नॉन मलेशियंस, उनका जो ओरिजिन है वो सिंगापुर से है, मतलब सिंगापुर से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। ओके, ट्रांजिट नहीं कर रहे। उस केस के अंदर क्या है कि आपको नेगेटिव PCR रिपोर्ट दिखानी है, उसकी वैलिडिटी 2 दिन की होनी चाहिए। जैसे पहले हम ये चीज़ों के बारे में बात की, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो 48 आवर्स की वैलिडिटी होनी चाहिए रिपोर्ट की। माही से इस तरह ऐप को डाउनलोड करना है, एक्टिवेट करना है, रजिस्टर करना है, उस पर ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है माही सहज तरह के थ्रू, जो उनका ट्रैवल आइकॉन दिया होता है उस पर आपको पूरा फॉर्म भरना है। इंश्योरेंस को आपको कैरी करनी है। आपको वैक्सीन का प्रूफ आपको दिखाना पड़ सकता है, लेकिन आपको एंटीजन टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिंगापुर से डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं साबा के अंदर। ओके, एंटीजन टेस्ट ऑन अराइवल आपका स्किप हो सकता है। यहाँ पे जो लोग ट्रांजिट कर रहे हैं वाया सिंगापुर, ठीक है, और साबा में एंटर कर रहे हैं, चाहे वो मलेशियंस हैं या नॉन मलेशियंस हैं, तो उनके लिए जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। PCR रिपोर्ट 2 दिन की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। माई से इस तरह ऐप डाउनलोड करनी है, रजिस्टर करना है, ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है माई से इस तरह ऐप के थ्रू। फिर आपको जो है ट्रैवल कार्ड इशू किया जाएगा, राइट, जब आप फिल करते हैं, और आपको कोविड-19 की इंश्योरेंस लेनी है। अपॉन अराइवल आपका एंटीजन टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा बिफोर यू क्लियर द इमिग्रेशन। पर्सनल यूज़ ऑफ
ऑफ एंटीजन टेस्ट किट इज नॉट अलाउड इन दिस केस, अगर आप ट्रांजिट करके सिंगापुर से एंटर कर रहे हैं डायरेक्टली साबा। इसके अलावा जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, अब उनका वैक्सीनेशन का स्टेटस भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो फुली वैक्सीनेटेड है उन्हें क्वारंटीन नहीं करना है साबा के केस में। जो लोग पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, अनवैक्सीनेटेड है, उनका जो क्वारंटीन पीरियड है वो 5 दिन का है। जो पॉजिटिव हैं ट्रैवलर्स, उनका जो क्वारंटीन पीरियड है वो 7 दिनों का है। जो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं और दे आर नॉट वैक्सीनेटेड, ठीक है, बट दे हैव टू क्वारंटीन फॉर 10 days, ठीक है। तो डिफरेंस ये है कि जो लोग पॉजिटिव हैं लेकिन वैक्सीनेटेड है उनका 7 दिन का क्वारंटीन पीरियड है, और जो लोग बिल्कुल भी वैक्सीनेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव है तो उनका 10 दिन का क्वारंटीन पीरियड यहाँ पे बनता है, ठीक है। और जिन लोगों को क्वारंटीन करना है, मतलब कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं लेकिन पॉजिटिव हैं, वो होम और होटल में क्वारंटीन कर सकते हैं। पर जो लोग पॉजिटिव हैं और वैक्सीनेटेड भी नहीं, उन्हें हॉस्पिटल में स्टे करके अपना इलाज कराना पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। साबा की एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। कोई और चीज़ें आती हैं, अपडेट्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपने रिसेंटली विजिट किया है मलेशिया, चाहे आप कुआलालंपुर गए हैं, साबा गए हैं, तो प्लीज़ लीव योर थॉट्स, योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे डायरेक्टली जूम कॉल पे भी मिल सकते हैं और हम एक इंटरव्यू सेशन के थ्रू काफ़ी चीज़ें सवाल जवाब ले सकते हैं, लोगों के साथ कवर कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। Until then, goodbye and take very good care of yourself. और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Goodbye and take care.